में भी बहुत विस्तृत से विचार विमर्श हुआ और सभी एजेंसीज अपने आपस में समन्वय के साथ उस पर कार्य कर रही हैं। बॉर्डर्स पर सर किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है? तो वो देखिए, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी कंप्लायंस सबको करने की आवश्यकता है। क्या सर सुरक्षा को लेकर भी विशेष दस्तक तैयार किया हाँ, जाएगा? सभी दृष्टिकोणों से सभी बिंदुओं पर जो आवश्यक है उस पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। देखिए, कांवड़ यात्रा पूरे उत्तर भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक एवं आस्था से संबंधित यात्रा होती है और जिसमें सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं अपितु उत्तराखंड के जितने हमारे पड़ोसी राज्य हैं सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसीलिए हमारे जितने पड़ोसी राज्य हैं उनके वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज यह समन्वय बैठक की गई, जिससे कि जो हमारी कांवड़ यात्रा है 2025 की, वो किस प्रकार हम उसको सकुशल संपन्न करा सकें और जो भी कांवड़ यात्री आते हैं वो सकुशल अपने गंतव्य को, यहाँ से हर की पैड़ी से जल भर के अपने गंतव्य को जा पाएँ। डेफिनेटली देखिए, वो चैलेंज तो रहता ही है क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, तो उसी चैलेंज को कैसे हम सकुशल उससे निपटें, उसी के लिए आज ये विस्तृत विचार विमर्श किया गया। कोई कांवड़ियों के लिए दिशा निर्देश सर तय होगा इसमें मांग? कांवड़ियों से तो यही अनुरोध है कि वो अपनी जो आस्था से आते हैं, जिस भाव से, उसी भाव से आए और यहाँ से हरिद्वार से गंगा जी से अपना जल भर के अपने गंतव्य पे, जहाँ भी जिस शिवालय पे उनको जल चढ़ाना होता है, वो सकुशल जाएं। सर कांवड़ को लेकर नहीं, इसमें देखिए, मैं पुनः आप सबों के माध्यम से कांवड़ियों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वो एक ये धर्म एवं आस्था का पर्व होता है और उसी आस्था से ये इस कांवड़ यात्रा में आए। कांवड़ जो सावन का महीना होता है, बहुत ही पुण्य का मास है, इसमें आए अपनी आस्था से और पूरी आस्था के साथ वो अपना कार्य करें और हम सब उनका स्वागत करते हैं और ये कोशिश हमारी रहेगी कि वो सकुशल अपना कार्य संपन्न करें। सर कांवड़ में यही अपील करना चाहूँगा कि उस तरह के जैसे बेसबॉल, डंडे, इस बैट्स, ये सब साथ में लेके ना आए, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। बड़े स्पष्ट है और उसके अनुसार जो कार्रवाई होती है वो इस बार भी की जाएगी जैसे पिछली बार की गई। जी, इसके लिए ये पूरी तैयारी है और जो ऐसे डीजेज जहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, जहाँ से बनते हैं, उनके नामों की सूची आ गई है और उनसे संपर्क करके जो एक फिक्स्ड मानक जो डीजे की हाइट और चौड़ाई के लिए जो बनाए जाएंगे उनके अनुसार ही एनफोर्स किया। ये संवेदनशीलता बनी रहती है ऐसी यात्रा में। इसके लिए हर वर्ष की तरह इस बार भी सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यापक प्रचार प्रसार जो है वो हम लोग शुरू कर दिए हैं, जहाँ से कांवड़ जिन गांव कस्बों से, जिन जगहों से जहाँ से ओरिजिन होता है उनका, वहाँ पर उनके पंजीकरण की व्यवस्था, वो आईडी कार्ड्स लेके आएँ, उनकी संख्या के बारे में और जो डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब शुरुआती दौर में उनको ये सब सूचनाएं पहुंच जाएं, क्या चीज़ें प्रतिबंधित हैं, क्या चीज़ें उनको करनी हैं, जिससे कि एक बहुत ही ये जो आस्था का प्रतीक है ये यात्रा, हम उसी फीलिंग से इसको संपादित कराकर और उनको सकुशल वापस करें। हो गई है और दोनों राज्य, खासकर यूपी और उत्तराखंड और बाकी जो राज्य हैं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनके साथ हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारी जो अभिसूचना तंत्र है, वो पूरी तरह सक्रिय है और इन सब संभावनाओं को देखते हुए जो बदला सुरक्षा परिदृश्य है उसमें हम सभी चुनौतियों के लिए हमने रणनीति बना। मुख्य सचिव महोदय ने आपको बताया, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई है, क्योंकि जैसा आप समझते हैं ये एक धर्म और आस्था का प्रतीक तो है ही ये मेला, परंतु एक यातायात प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन, कानून व्यवस्था के दृष्टिगत ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी होता है और इसके लिए हमें सीमावर्ती राज्यों से जो समन्वय स्थापित करना होता है, चाहे वो यातायात प्रबंधन का हो, भीड़ प्रबंधन का हो, और जो वर्तमान में सुरक्षा परिदृश्य है उसमें ये पूरी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना,
ये सभी पहलू आज हम लोग ने इन पर विस्तृत विचार विमर्श किया। जो अंतर राज्य जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, उन सभी बिंदुओं पे बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई और उसके लिए कार्य योजना बनाकर, और सभी जनपद ऑन बोर्ड हैं, सभी के जो स्कीम्स हैं, सभी के जो जो प्लानिंग है इस कावड़ मेला के लिए, उसको आज एक बार फिर से एक फाइनल रूप दे दिया गया है। और हम पूरी तरह से सभी के सहयोग से इस यात्रा को सुरक्षित ढंग से कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। व्यवस्था पे भी विस्तृत चर्चा हो गई है और यूपी के साथ जो ट्रैफिक डाइवर्जन्स होने हैं, जो होल्डिंग एरियाज़ हैं, कहाँ से किस तरह से यातायात किन किन तिथियों में भीड़ के दबाव को देखते हुए प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, उसकी डिटेल्ड प्लानिंग हो गई है। और कब तक हम नॉर्मल रूट चलेगा, किस तारीख से यातायात पे थोड़े से पाबंदियां लगेंगी, और आखिरी जो 3-4 दिन रश के रहते हैं डाक कावड़ के, उसके लिए किन रूट्स की क्या तैयारी रहेगी, उसकी बहुत माइक्रो लेवल पे चर्चा हमारी हो गई है। हमारे जो अधिकारी हैं वो सीमावर्ती राज्यों से लगातार समन्वय बैठक करके, और हमारे संयुक्त जो चेक पोस्ट हैं उन पे दोनों राज्यों के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे इन सब व्यवस्थाओं को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। जो इसके लिए विशेष कंट्रोल रूम्स राज्यों में बन रहे हैं, उसमें अन्य राज्यों के जो ऑफिसर्स हैं और कर्मचारी हैं वो यहाँ तैनात रहेंगे, और इसी प्रकार हमारे भी अधिकारी कर्मचारी सीमावर्ती राज्यों के कंट्रोल रूम्स में रहेंगे, जिससे कि लगातार रियल टाइम में सूचनाओं का आदान प्रदान, और किसी भी आकस्मिक घटना, कोई कंटिंजेंसी होती है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।